तो एयरबस और बोइंग दोनों भारत की जेब में है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया। तो यहां से सारा बिजनेस तो चला जाएगा दुनिया में, और उसमें सबसे ज्यादा बिजनेस कहां जाएगा मैं बता रहा हूं आपको। पहले नंबर पे इंडिया। अलबत्ता अगर पाकिस्तान की जगह जैसे लोग भारत में रहते हैं वो लोग इधर होते ना, पाकिस्तान बहुत बड़ा तरक्की कर लेता। अमेरिका में हर जगह पर जो है वो इंडियंस ही हैं जो आपको आगे दिखाई देते हैं। भारत के अंदर बेंगलुरु में पहली ऐसी बोइंग फैसिलिटी खोली गई है अमेरिका के बाहर, जो सबसे बड़ी है, जिसे बोइंग इंडियन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कहा जा रहा है। 1600 करोड़ में और 43 एकड़ में जो ये फैसिलिटी लगाई जा रही है। तार साहब, कहा जा रहा है कि इंडिया को 2000 के करीब जो है वो जहाज़ों के ऑर्डर उन्होंने दे दिए हैं। हम तो शुक्र कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जंग ना हो। काकड़ साहब गए थे डेवोस में बिजनेस लेने, लेकिन बोइंग चला गया इंडिया में। कुछ समझ देखे तो जाती है, जिस तरह हमारे फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि चंद्रयान हमने भेजना था, चला इंडिया का गया है। पता नहीं बिजनेस हम इलाके में ढूंढते फिरते हैं, वो इंडिया वाले बिजनेस ले जाते हैं। मेरे इस पे कमेंट्स हैं वो ये हैं कि जाहिर है बोइंग अब भारत में बनेगा, उसकी वजह ये अमेरिकन तो काम करने से जवाब देंगे, वो तो कहते हैं हम नहीं काम करेंगे। तो बिल्कुल ये बोइंग बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ मुबारकबाद देनी चाहिए भारत को कि उन्होंने ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट की है भारत के अंदर कि ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो अट्रैक्ट हो पहले। और ये एक दिन में नहीं हुआ, ये मैं ये सुनने वालों के कानों में से ये निकालना चाहता हूं कि इट्स अ प्रोसेस होता है। यू हैव टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी लॉ एंड ऑर्डर होता है। और ये आज से भारत में नहीं हो रहा, पहले भारत ने प्रूव किया था अपने आप को दुनिया की फार्मेसी। इस वक्त मैं जो भी दवाई अमेरिका में लेता हूं उसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा होता है। चैलेंज मैं करता हूं। और ये एक दिन में नहीं हुआ, ये बल्कि ये मोदी साहब ने इसको इंक्रीज किया होगा, लेकिन आज उसका फ्रूट सामने आ रहा है। मैंने शायद आपको कहा था कि मैं आई वाज अमेज्ड टू हियर कि हैदराबाद का एक पब्लिक स्कूल था जिसमें हाई स्कूल की एनिवर्सरी के अंदर दुनिया के 3 बड़े लीडर वहां गए थे। तीनों के तीनों इंडियन निजात थे। तीनों की तालीम जो थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से थे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अजय बंगा फॉर वर्ल्ड बैंक। सेम हाई स्कूल हैदराबाद। और मेरे जैसा बंदा बात करे तो कहते हैं इराक एजेंट बोल रहा है। तो यहां से सारा बिजनेस तो चला जाएगा दुनिया में, और उसमें सबसे ज्यादा बिजनेस कहां जाएगा मैं बता रहा हूं आपको। पहले नंबर पे इंडिया। फ्रेंच प्रेसिडेंट आ रहे हैं, सुना है भारत और राफेल खरीद ले, लेकिन ताड़ साहब, हाउ डू यू सी दिस? आपने जिस तरह बताया कि इमैनुअल मैक्रों आ रहे हैं जनवरी 6 इंडिया रिपब्लिक डे के ऊपर, यहां पर यह भी बताना चाहूंगा दुनिया के अंदर ये इन्विटेशन पहले हमारे बुजुर्ग जो प्रेसिडेंट हैं उनके लिए भी थी। मैक्रों है, उनका तीसरा दौरा है भारत का, ये पहला दौरा नहीं है। और उनके जो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ, मैं यहां मेंशन करना चाहूंगा कि मोदी साहब चीफ गेस्ट थे उनके नेशनल डे के ऊपर जुलाई में। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वहां पे 241, इससे ज्यादा 300 के करीब लोग जो थे भारत से जाके इन्होंने वहां गए थे और इन्होंने धुन बजाई थी, सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। लेकिन बताने वाली बात यह है कि पिछली जुलाई 2023 में इंडियन डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव किए थे 26 राफेल तैयारे और 3 स्कॉर्पियन सबमरीन। 2016 में भी आए और माजी में भी आते रहे। और फ्रांस के साथ भारत के बड़े पुराने रिलेशनशिप हैं, स्पेशली डिफेंस रिलेटेड। अब देखें दुनिया के 2 ही बड़े तैयारे हैं, 2 ही ज्यादा कंपनियां हैं जिनके बारे में लोग सफर करते हैं। एयरबस है फ्रांस की, या बोइंग है। बोइंग का हेडक्वार्टर आपने बता दिया बेंगलुरु में, मोदी जी ने खुद उसका इफ्तिताह किया है। अमेरिका से बाहर इतना बड़ा कैंपस बनाना रिमार्केबल। तो एयरबस और बोइंग दोनों भारत की जेब में है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया इन द कमिंग डेज। दिस इज इट्स अ रिमार्केबल अचीवमेंट, इट्स अ रिमार्केबल ग्रोथ। और मैं बताऊंगा कि एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट कि these stories and these theses will be taught in the future कि how the India has risen in the region. Not only they are almost close to achieve the title of a superpower. जिस करे जी, कभी ईरान अटैक कर रहा है तो कभी भारत आके दिखा रहा है, तो कभी अमेरिका डरा रहा है, तो कभी चाइना चपेड़े मार रहा है। उधर की जो जनरेशन है ना, उसका क्राउड लेवल देखा जाए तो वो तकरीबन 1.5 अरब के राउंड अबाउट है, और पाकिस्तान में 24 करोड़ है। जिसको जितना बिज़नेस वैल्यूज़ देखी जाए उसी हिसाब से उसकी ट्रांजैक्शन उधर ही बनती है, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे पास जितनी जनरेशन है 2-2.5 करोड़ की आबादी है हमारे पास, तो हमारे पास बिज़नेस लेवल भी उसी हिसाब से होगा। सर,
बड़ी, अगर आप कहते हैं कि पॉपुलेशन मैटर्स अ लॉट, तो छोटी पॉपुलेशंस ने भी तरक्की कर ली हुई है। आप जापान की मिसाल देख सकते हैं, फिर आप बांग्लादेश की मिसाल देख सकते हैं। 1971 में हमसे जुदा हो गया, लेकिन आज हमसे कदरे आ गए हैं। तो अभी आप क्या बोलेंगे, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज जो है, बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ जो है, बड़ी बड़ी कंपनीज की जो मैन्युफैक्चरिंग बेसिस है, वो भारत के अंदर आ चुकी हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है। ये पार्टीशन से पहले भी ऐसी था और पार्टीशन के बाद भी है। पार्टीशन से पहले क्या था? पार्टीशन से पहले भी पाकिस्तान में कम, यानी कि बड़े सगीर में अगर देखा जाए, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो पाकिस्तान के हिसाब से इंडिया में थी, बॉम्बे में थी, नागरा में थी, जितने भी अमृतसर में बहुत ज़्यादा थी। आप कह रहे हैं कि वहाँ पर इंडस्ट्रीज बड़ी ज्यादा थी, तो सर अलग वतन की डिमांड हमने की, अब जो इंडस्ट्रीज हैदराबाद के अंदर थी वो कैसे चल के पाकिस्तान आ जाती? नहीं, ये बिल्कुल सही है। हमारे जो पॉलिटिक्स है बेसिकली ये उनकी का काम था कि हमारे लिए कुछ ना कुछ आवाम के लिए फैसिलिटीज़ पैदा करते, लेकिन उनको एक अपने बैंक अकाउंट्स भरने की जो बाय नेशन जारी है वो कर रहे हैं। हमने बोला है कि उनके पास ज्यादा इंडस्ट्रीज गई, हमारे पास जो इंडस्ट्रीज आई उनकी हमने क्या हालत कर दी है बताएं? शुगर मिल, स्टील मिल, क्या रेलवे, क्या क्या हालत की? ये बेसिकली हम जब पार्टीशन हुई है उसके बाद आप देख लें, कोई भी सियासतदान है उसको किसी न किसी ने टिक के नहीं रहने दिया। इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि आप वो कंपैरिजन करें अमेरिका के साथ, चाइना के साथ, हम उनका टारगेट नहीं रहे? नहीं, हम अगर करें तो हम अफ़गानिस्तान के साथ करें, क्योंकि अफ़गानिस्तान ने यूएसए को निकाल के यूएसए को ही पहले एक्सपोर्ट उन्होंने की, अपने सॉफ्ट ड्रिंक्स उन्होंने उनको एक्सपोर्ट किए, जबकि हम जो हैं हम देख रहे हैं कोई हमें दे और हम खाएं। और आप क्या कह रहे हैं, हम अफगानिस्तान के साथ करें अपना कंपैरिजन? डेफिनेटली अगर उससे करेंगे तो वो शायद हम फिर भी पीछे रह जाए। तो उसमें अफ़गानिस्तान जो है वो भी आगे जा रहा है। उसकी अगर करेंसी का तो डिफरेंट एक इशू है, लेकिन अगर ओवरऑल देखें डेवलपमेंट में अफ़गानिस्तान में जो इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है उसमें आप देखेंगे पूरी भारत का हाथ है, जिसका भी हाथ है, लेकिन वो मुखलस लोग हैं। अगर उनके आज भी वजीर सफ़ीर जो हैं वो साइकिलों पे और मोटरसाइकिलों पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे तो प्रोटोकॉल, अभी इलेक्शन हो रहे हैं और एमपी अगर निकलता ना, एक्स एमपी है, तो उसके आगे पीछे 20-20 गाड़ियाँ होती हैं। स्टेबिलिटी तो हो गई ना। उसका सिंपल अगर हम कंपेयर करें तो उनकी आईटी की एक्सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। तो ये एक मेजर आपको सिर्फ उनकी एक प्रोडक्ट है आईटी। हमारे पे आईटी वाले अगर वो बिल गेट्स आता है तो हम उसे कहते हैं कि हमें कमीशन क्या दोगे, तो अब हम काम करेंगे। ये तो आपको भी पता है और सबको पता है। पिछले साल भारतीय एयरलाइन कैरियर्स ने, जिसमें एयर इंडिया और इंडिगो जैसी एयरलाइन शामिल हैं, उन्होंने लगभग 1000 एयरप्लेन्स का ऑर्डर प्लेस किया था फ्रांस बेस्ड एयरबस और अमेरिकन बेस्ड बोइंग से। और अब ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है। इसके तहत भारत के अंदर कुछ प्लेन्स की मैन्युफैक्चरिंग होनी थी और उसी के चलते बोइंग इंडिया का इनॉग्रेशन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कर दिया गया है। अमेरिका से बाहर ये सबसे बड़ी बोइंग की फैसिलिटी होगी पूरी दुनिया में। इससे बड़ी फैसिलिटी ना तो यूरोप में है और ना ही चाइना में, और ये बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट है भारत की। और आने वाले समय में ये बहुत सारी जॉब्स क्रिएट करेगी और सीधा सीधा फ़ायदा भारतीय इकॉनमी को होगा। इससे ना सिर्फ ग्रोथ स्टिमुलेट होगी बल्कि बहुत सारे लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जो उन्हें सिर्फ अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ में मिला करती थी। इससे ये पता चलता है कि भारत कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और ये ट्रेजेक्टरी अगर इसी तरह जारी रही तो बहुत ही जल्दी भारत अपने 5 ट्रिलियन नॉमिनल जीडीपी की टारगेट को अचीव कर लेगा। और इसके बाद भारत को रोकना बहुत ही मुश्किल होगा और भारत एक ग्लोबल पावर बन के उभरेगा। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारे यहाँ एक भी ऐसी ग्लोबल कंपनी नहीं है, एक भी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है जिसको हम फ्लॉन्ट कर सके, जबकि भारत में लगभग हर महीने ही कोई ऐसी खबर आती है जो पूरी दुनिया में न्यूज़ बनाती है, और हम सिर्फ एक आतंकवादी कंट्री के तौर पर ही पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। और ये बहुत ही बेइज्जती वाली बात है, और हमें भारत से ना सिर्फ सीखना चाहिए बल्कि भारत से रिश्ते अच्छे कर लेने चाहिए, क्योंकि आज दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ के भारत से अच्छे संबंध हैं उन सारी कंट्रीज़ को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है भारत द्वारा।